जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके दिल में भी हिंदू राष्ट्र का सपना जल रहा है तो पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए और कमेंट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की डिबेट में अनुराग महाकुंभ पे ज्ञान दे रहा था और बीजेपी को हिंदू विरोधी बता रहा था और पूरी डिबेट में ऐसे बेतुके तर्क दे रहा था कि लग रहा था जैसे भारी नशे में आए हों। अब सबसे मजेदार सीन तब आया जब सुधांशु त्रिवेदी की बारी आई। उन्होंने ऐसे फैक्ट और तर्कों से अनुराग की धुलाई की कि बेचारे की हालत धुली हुई जर्सी जैसी हो गई। डिबेट में इतना जबरदस्त तड़का लगा कि अगर आप कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर भी होंगे तब भी अपना सिर काट लेंगे। तो भाइयों और बहनों, हंसी और तर्कों की गारंटी है। हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग हिंदू विरोधी हैं। अनुराग उधरिया, कमाल की बात करो। वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में कहो, मैं नेताओं के नाम गिना दूं। कौन सा खतरा है जो लेके AK-47 घूम रहे हैं बीजेपी के नेता? बताइए आप, क्या खतरा है भाई? पूरा वीआईपी कल्चर आपने पूरा कुंभ में वीआईपी कल्चर बना रखा है। कुंभ में जो नेता जाते हैं पूरा वीआईपी कल्चर है। आपके यहाँ मंत्री देखो सब यहाँ सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। किस बात की सिक्योरिटी भाई? जनता का पैसा क्यों लुटा रहे हैं आप? ये जनता का पैसा है ना, जनता के पैसे से आपके लोग सिक्योरिटी लेते क्यों लेते भाई? क्या खतरा है? अगर आपको किसी को खतरा है तो हमें खतरा नहीं है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा है तो हम लोग को भी खतरा है ना। हम जनता के बीच में रह सकते हैं लेकिन आप सिक्योरिटी लेके आप लोग चलते हो। तो इसलिए वीआईपी कल्चर अगर किसी ने जन्म दिया इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिसको चाहे उसको Z+, Y+, पता नहीं क्या क्या प्लस दे देते हो फट से। बीजेपी में आए नहीं कि Y+ लेकिन एनडीए कह रहा है कि एनडीए कह रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं करी, एनडीए कह रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ओके, मैं विषय पर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए को क्यों लगता है? देखो श्रीकांत शिंदे तो एनडीए का पार्ट है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। एक सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकेंड। नहीं, एक जवाब दे दूं। देन अनुराग, आई विल कम टू यू, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड का जवाब है। ओके ठीक है, एक सेकंड बोल लीजिए आप अनुराग। बोलिए। देखिए, मैंने कहा कि एनडीए कह रही हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी वो लोग हैं, सनातन विरोधी वो लोग हैं जिनकी नाकामी की वजह से हमारे सनातनों की मौत हो गई, श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कौन हुआ सनातनी विरोधी? मतलब आप झूठ और अनर्गल बातें फैलाते हैं, इसलिए आपको हिंदू विरोधी कह रही है एनडीए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी ठीक है। देखिए, मैं सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर दोनों के ऊपर बात बोलना चाहता हूं। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है। एक तो पहली बात, जरूरी नहीं कि उसका एमएलए एमपी होना ही इंपॉर्टेंट है। नॉन एमएलए नॉन एमपी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। अशोक सिंघल जी की डेथ हो गई, अशोक सिंघल जी को जेड सिक्योरिटी थी ना, वो एमएलए थे ना एमपी थे। बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद आज भी हमारे अडवाणी जी को, वो एमपी नहीं है, इसके बावजूद उनको जरूरत है, इसलिए पहली बात। दूसरा, मगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी और इन्होंने 100 से अधिक लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? आपने उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि इन सब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई है। यानी आपने सीधे, एक तरफ आप कह रहे हैं पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से, आपने टेररिस्टों को टारगेट दे दिया। हर व्यक्ति को बता दिया कि इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस ये है। ठीक है, ये होती है राजनीति। और फिर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे। अब भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। हिंदू सनातन विरोधी की बात पे जानते के साथ क्या किया? अभी तो कुछ दिन पहले तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ थोड़ी आ रही है, ये तो ये लोग केवल व्यर्थ की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अब तो इतनी भीड़ दिख रही है कि ड्रोन से वो कवर नहीं की जा सकती है। सैटेलाइट से देखिए आपको तो पता चलेगा कि बनारस से इलाहाबाद प्रयाग आने वाली सड़क, चित्रकूट, करवी, जौनपुर, मिर्जापुर से आने वाली सड़क, लखनऊ से आने वाली सड़क, उस पर कितना जाम दिख रहा। तब आपको नहीं दिख रहा है कि लोग वास्तविकता में आ रहे हैं कि ये दिखाई हुई संख्या। और अगर अखिलेश जी ने आज ये बोला है कि आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जमीन पे नहीं है, तो ये वो लोग हैं, जाके दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, जिस दिन चंद्रयान उतरा था चांद के अछूते कोने पर, तो अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया था? चांद मुबारक मेरे भाई। चंद्रयान भारत के, इसरो ने ना इसरो का नाम ना भारत का नाम, चांद मुबारक, जैसे कोई ईद मुबारक दे रहे हो। यानी यह दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है और चंद्रयान जैसी उपलब्धि में भी अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अन्यथा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के इसरो की इस बधाई में चांद मुबारक शब्द का क्या रिलेवेंस? अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो जो उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। आपके अंदर जो नफरत का जहर भरा हुआ है,
हर जगह आप हिंदू मुस्लिम जो खोजते रहते हो, ये आपकी मानसिकता में है, मानसिकता में। ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ की बात है, हिंदुस्तान की एकता के लिए तकलीफ की बात है, जो नफरत लेके आप चलते हो, हर बात में धर्म के पीछे छिपने की कोशिश करते हो। हमने कहा कि श्रद्धालु परेशान है, वो 24-24 घंटे रास्ते में रुके हुए हैं, उन पर रहने के खाने की जगह नहीं है, वो परेशान है, कैसे पानी पिएंगे, कहां शौचालय जाएंगे। हमने ये तकलीफ की बात की है। वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो तकलीफ में है, मुझे दर्द है, आपको दर्द नहीं है, आप सिर्फ भीड़ दिखाना चाहते हैं। हम उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी बात तकलीफ ना हो जाए। वही हुआ, हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई। आपने क्या किया, 17 घंटे आपको लग गए बताने में कि हमारे कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आज जब लोग सब लोग फंसे हुए हैं, समाज का हर वर्ग, चाहे किसी धर्म जाति का हो, सबकी मदद करने में लगा है। किसी ने कुछ नहीं देखा किस जाति का है, किस धर्म का है, सभी लोग उन श्रद्धालुओं की जो रास्ते में अटके हुए हैं, उनकी सबकी मदद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। आप हिंदुस्तान की बात करते करते एक तबके की बात करने में आप हिंदुस्तान को बांटने की बात करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सबका है। बीजेपी और शिवसेना एक ही वाक्य बोल रही हैं कि हिंदू विरोधी हैं ये लोग, दे आर एंटी हिंदूज। देखिए, मैं बता रहा हूं, पहली बात मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके दर्शक जाके चेक कर ले, मैंने अपने पिछले पूरे वक्तव्य में कहीं हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। अचानक आपके मुंह से हिंदू मुस्लिम क्यों आ गया? कि जैसे कहा जाता ना कि अगर पैरट को कोई चीज रटाई गई हो तो वो फट से आके बोलने लगता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बोला एक बात पे आपका समर्थन करता हूं। वर्ग जाति छोड़ के सारे लोग आ रहे हैं, और वहां संगम के तट पर ही नहीं, आसपास की सड़कों तक सब आए हुए, कोई नहीं पूछ रहा किस जाति का है। यही तो डर है सर, पीडीए बहा जा रहा है गंगा में। अच्छा, वो कास्ट की बात करने वाले, जाति पे लड़ाने वालों का रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रभाव हिंदू का जो ज्वार दिख रहा है प्रयागराज में, उससे आप लोगों को भयभीत हो रहे हैं कि कहां चला गया वो कास्ट की लड़ाई, कहां चला गया वो पीडीए। आप ही के मुंह से निकला। मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि बगैर जाति धर्म छोड़े हुए सारे लोग आ रहे हैं, जाति वर्ग के। बस यही एक हकीकत है जो अनजाने में आपके मुंह से लोगों की मौत होगी, उनका जिम्मेदार कौन है? सुधांशु जी जरा बता दीजिए मुझे। जिसकी बहन चली गई, जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, माननीय चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित समाज से जीते हुए, जनता के द्वारा चुने हुए बड़े नेता हैं देश के। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट कहीं कम नहीं है राघव चड्ढा जी से। मेरी राघव चड्ढा जी के प्रति पूरी सहानुभूति है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, लेकिन चन्नी जी की उनसे ज्यादा है। चन्नी जी की सिक्योरिटी कम क्यों है? और जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, मूसेवाला साहब को मार दिया गया। कब मारा गया? जब उनकी सिक्योरिटी कम की गई। तो आम आदमी पार्टी क्या है, उनको सिर्फ अपने अपने दिखते हैं, देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक दल नहीं चलता मेरे मित्र। और मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा जो शो है वो पूरा इंडिया अलायंस के ऊपर चल रहा है, और आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी अलग थलग हुई है। उसकी क्या कारण है? गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का 2017 में 43% वोट शेयर था। इन्होंने जाके वहां कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया, 25% वोट शेयर कांग्रेस का कम कर दिया इन्होंने। ये जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को चुनाव हराने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाए। चुनी हुई कहां की नैतिकता मतलब है? ये कौन सा गठबंधन धर्म है? आपके संपर्क में गुजरात में इन्होंने जाके बात है। क्या अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कोई लोकतांत्रिक वैल्यू है? क्या बात कर रहे हैं? यादव जी इनको छोड़ के चले गए, अपना कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, प्रशांत भूषण और उनके पूज्य पिताजी कितने पुराने समाजवादी हैं वो इनको छोड़ के चले गए, किरण बेदी जी इनको छोड़ के चली गई। अगर इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य होते तो वो लोग नहीं जाते। मुझे अमीर जी बस छोटा सा रिप्लाई करना है कि देखिए, स्टेट वाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिचुएशन अलग अलग है। हम लोग दिल्ली में, मैं खुद 10 साल विधायक रहा हूं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। दिल्ली के अंदर में एक बार 67 विधायक रहे, एक बार 62 विधायक रहे, हमने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कुछ नहीं। तो अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऐसे ही पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वहां पर थ्रेट अलग किस्म का है, और उसकी एनालिसिस आगे की बात करिए, इंटेलिजेंस करती है, विजिलेंस करती है कांग्रेस। आप कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं, कांग्रेस आपको निपटाना चाहती है। जिस विचार से हम लोग आए थे उसी विचार से आज भी है।